गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल आरआरबी एनटीपीसी। दोस्तों आज है 29 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर 2020 का जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम आया है एनटीपीसी का, तो उससे जो भी जीके के क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम जो एनटीपीसी का जो आज का एग्ज़ाम है उसका एनालाइज करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा इसके साथ साथ, ठीक है ना, जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, भाई जीएसटी कौन सा कर है। तो भाई जो जीएसटी है वो कौन सा कर है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है भाई, अप्रत्यक्ष कर है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये दरअसल दूसरे बंदे पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई भी फर्म है, कंपनी है, उस पर जीएसटी लगाया गया, तो वो जो कंपनी है ना, वो जो उसके जो कंज्यूमर हैं, ग्राहक, उन पर जीएसटी क्या कर देगी, शिफ्ट कर देगी, ठीक है ना। तो यानी जिस पे लगाया जाता है उसकी बजाय ये क्या है, किसी और पे शिफ्ट हो सकता है। तो जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। और इवनिंग शिफ्ट में भाई जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। जीएसटी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी भारत के अंदर भाई, अगर बात करें ये भाई भारत के अंदर 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था भाई। भारत के अंदर संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, 101वां। और 122वां क्या था भाई, मतलब कुल मिलाकर बिल पेश किया था संसद के अंदर भाई, ठीक है ना। 122वें नंबर का बिल पेश किया गया था जीएसटी के रूप में और 101वां संविधान संशोधन कहलाया जिसके तहत जीएसटी लागू हुआ है भारत के अंदर। अगर बात कर ली जाए भाई जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, ये जो वस्तु एवं सेवा कर पूरे, अगर बात करें पूरी दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे लगा था, तो ये फ्रांस में लगा था भाई। क्लियर है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है भाई। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो क्या है, लंबी चली जाएगी। तो यही पॉइंट याद करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी दिवस 2020 की थीम बताओ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। तो पृथ्वी दिवस जो है, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, उसकी थीम पूछी गई थी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है भाई पृथ्वी दिवस की, जो कि हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है, याद रखना भाई। तो ये डे और स्पेशली इनकी जो थीम है ना, मैंने बताया है, याद करके जानिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन की फाइट है भाई। क्लियर ना, एक एक नंबर की फाइट है, तो एक भी नंबर आपका मिस ना हो जाए। तो इसीलिए जो भी टॉपिक करवाया जाता है, जो भी एनालाइज करवाया जाता है, उसी के रिगार्डिंग आपने अपनी तैयारी करके जाना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है यूएनओ का अध्यक्ष कौन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई, कितना आसान क्वेश्चन है कि भाई यूएनओ जो है उसका अध्यक्ष पूछा गया। तो अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटरेज। यूएनओ क्या है भाई, यूएनओ की फुल फॉर्म जान लो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे राष्ट्रों का एक साथ मिला के एक संघ बनाया गया। ये क्यों बनाया गया था, दरअसल भाई 1914 से 18 और 1939 से 1945 तक पूरी दुनिया ने दो विश्व युद्धों का सामना किया था, जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अशांति फैल गई थी। अब क्या था, एक ऐसी पहल स्टार्ट करनी थी जो क्या है, पूरी दुनिया के अंदर एक शांति की स्थापना करे और किसी भी प्रकार आगे आने वाले टाइम में युद्ध ना हो। तो उन सभी चीज़ों से लड़ने के लिए तो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर अगर बात करें तो वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की कैपिटल है, वहाँ पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है भाई। और एंटोनियो गुटरेज जी को क्या है, करंट टाइम में अध्यक्ष हैं यूएनओ के। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अपना, आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मुंबई इंडियंस ने क्या है, आईपीएल 2020 का खिताब जीत लिया है। क्लियर है। और ये लगातार दूसरी बार खिताब जीता है भाई इन्होंने। मुंबई इंडियंस ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई मुंबई इंडियंस ने ओवरऑल कितनी बार ये खिताब जीता है, तो पांचवीं बार क्या है, मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को जीता है, ठीक है ना। और अब की बार अगर बात करें तो कुछ अलग था। ये जो आईपीएल था इस बार का, ये ड्यू टू कोरोना वायरस, ये कहाँ पर हुआ था भाई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात के अंदर आईपीएल गेम हुए थे, ठीक है ना। जिसमें फाइनल में अगर बात करें तो फाइनल में दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला आया था। और दिल्ली डेयरडेविल्स जो है
दिल्ली कैपिटल को हरा कर क्या है, मुंबई इंडियंस विजेता बनी थी 5वीं बार, ठीक है ना, और लगातार दूसरी बार। क्लियर है। और कुछ पॉइंट जानेंगे कि भाई जो बेस्ट बॉलर ऑफ जो टूर्नामेंट था पूरा, तो वो कौन रहे थे, करगिसो रबाडा, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने इस आईपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, 30 विकेट। और जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है ना दोस्तों आईपीएल के अंदर, तो उसको पर्पल कैप दी जाती है। क्लियर ना, याद रखना। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बैट्समैन था, बेस्ट बैट्समैन ऑफ टूर्नामेंट, वो रहे हैं केएल राहुल, जो कि किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने टोटल ओवरऑल 576 रन बनाए और इनको क्या है, ऑरेंज कैप मिली। तो ध्यान रखना भाई, ऑरेंज कैप तो किसको मिलती है, बैट्समैन को, और पर्पल जो कैप है वो किसको मिलती है, बॉलर को। क्लियर है। तो ये सभी पॉइंट भी आपने याद रखने कि ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो आप क्वेश्चन का जवाब दे सकें। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा भाई। तो आईसीसी का मुख्यालय भी कहाँ पर है, यूएई के अंदर। यूएई के अंदर एक शहर है दुबई, दुबई के अंदर ही क्या है, दुबई में ही क्या है, आईसीसी का मुख्यालय है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट का जो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर साल हर 4 साल बाद क्या है, वर्ल्ड कप करवाता है। तो उसका मुख्यालय जो कहाँ पे है, दुबई के अंदर। अब आईसीसी के बारे में बात करें तो 15 जून 1909 के अंदर स्थापना हुई थी। और करंट टाइम में जो चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो करंट टाइम में क्या है, चेयरमैन है भाई आईसीसी के। और सीईओ की बात करें तो मनु शाहनी जी करंट टाइम में सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आईसीसी के भाई। क्लियर है। आईसीसी अलग है, बीसीसीआई अलग है। आईसीसी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट का, और बीसीसीआई भारत के अंदर है भाई, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की। देखो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और इन्हीं से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेशन है, और इसी के मुताबिक आपने अपनी आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की। तो कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना किसने की है, ए हो अयूम, ए ओ हयूम ने की थी भाई। लगा अगर बात करें तो 3 व्यक्ति थे इसके अंदर, ए ओ हयूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा दिनसा वाचा। ये 3 लोग क्या थे, इसमें शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। परंतु मुख्य जो चेहरा था वो कौन थे, ए ओ हयूम। ए हयूम जो थे वो मुख्य चेहरा थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। और कब स्थापना की थी भाई, 28 दिसंबर 1885 के अंदर। देखो भाई करंट से जुड़ा है ये क्वेश्चन। 28 दिसंबर को क्या, यानी कल ही की डेट में क्या थी, स्थापना दिवस था कांग्रेस का। तो करंट से क्वेश्चन बना लिया, राज मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन बना दिया, ठीक है ना। ये सभी आपने पॉइंट याद रखने हैं, करंट से रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है, याद करके जाना आपने। और 2020 की करंट अफेयर पूछी जा रही है भाई ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है ना। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। तो भाई विश्व की जो वर्ल्ड की सबसे जो ताजे पानी की फ्रेश वाटर लेक है वो कौन है, बैकाल लेक। बैकाल जो लेक है जो कि रूस के अंदर है, वो सबसे ताजे पानी की झील है, ठीक है ना, विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। क्लियर है। अगर बात कर ली जाए सबसे बड़ी झील की, तो सबसे बड़ी झील है भाई कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील का नाम पूछ लिया जाए तो कैस्पियन सागर। और भारत से रिगार्डिंग पूछा जाए, भारत के बारे में पूछा जाए, तो भारत के अंदर सबसे बड़ी ये झील कौन सी है, चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा के अंदर है। भारत के अंदर सबसे जो ताजे पानी की झील कौन सी है, वुलर लेक, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील कौन सी है, सांबर लेक, जो कि राजस्थान के अंदर है। देखो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे बड़ी झील जिसका पानी भी क्या है, खारा है, तो चिल्का लेक। परंतु सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील कौन सी होगी, सांबर लेक, जो कि राजस्थान के अंदर है। क्लियर ना, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहली नॉन इंग्लिश फिल्म जिसने ऑस्कर पुरस्कार 2020 जीता। तो 2020 के अंदर जो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली जो कि पहली ऐसी फिल्म है जो नॉन इंग्लिश मूवी है, ठीक है ना, उसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो उस मूवी का नाम बताना था, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो पैरासाइट ये मूवी है भाई जिसको ऑस्कर अवार्ड 2020 दिया गया, और ये दक्षिण कोरिया की मूवी है। क्लियर ना। निर्माता कौन है, बोंग जून हो। बोंग जून हो क्या है, निर्माता है किस फिल्म के, पैरासाइट की। काफ़ी अच्छी फिल्म है भाई अगर आप देखोगे तो इसको, ठीक है ना। और इसको क्या है, दक्षिण कोरिया के ने बनाया है, और इसको क्या है, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है 2020 के अंदर। क्लियर है। और अभिनेत्री अगर बात करें तो अभिनेत्री जिसमें जो एक्ट्रेस थी, जो मेन जो एक्ट्रेस थी, तो वो कौन थी, रेनी
कैथलीन जेलवेगर, ठीक है ना, ये अभिनेत्री थी जिनका मेन रोल था भाई इस मूवी के अंदर, पैरासाइट के अंदर, और इनको बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला गया है इस साल का ऑस्कर अवार्ड के अंदर। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाई ये पॉलिटी से क्वेश्चन बनाया है, तो ये क्वेश्चन अगर बात करें तो सब अनुच्छेद 52 के अंदर क्या है, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए भाई, ये बोला गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था भाई, ये ठीक है ना, राष्ट्रपति का पद किसके संविधान से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। क्लियर है। अब राष्ट्रपति के बारे में मेन पॉइंट जाना है, तो भाई राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो 61वां अनुच्छेद के बारे में बात करें तो 61वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। और एक पूछा जाता है 72 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की क्या है, अपराधी को क्षमादान दे सकता है। अगर उसको क्या है फांसी की सजा हो रही है तो उसको माफ़ करवा सकता है, उसको क्या है किसी की जवाबदेही नहीं होगी, ठीक है ना। जब राष्ट्रपति इसको माफ़ी दिलाएगा, ठीक है ना, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति को किसी को भी जवाब नहीं देना पड़ता। और राष्ट्रपति भारत का क्या है, एकल नागरिक होता है, पहला नागरिक, प्रथम नागरिक, ठीक है ना। क्लियर है, याद रखना। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक इसकी फुल फॉर्म होती है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये भी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो 131वां स्थान था भाई भारत का HDI रैंक के अंदर, मानव विकास सूचकांक के अंदर। क्लियर है। टोटल अगर बात करें 189 देशों की लिस्ट जारी की, जिसमें टॉप पर है आप नॉर्वे भाई, ठीक है ना। नॉर्वे जो देश है जहाँ पे 76 दिन पूरे साल के अंदर 76 दिन यहाँ पे क्या है, सूर्य नहीं छिपता भाई, रात मध्य रात्रि का सूरज बोला जाता है इसको, ठीक है ना। और नॉर्वे की संसद ही क्या है, नोबेल प्राइज देती है, शांति का नोबेल प्राइज कौन देती है, नॉर्वे की संसद। क्लियर है। और 189 में अगर बात करें तो 189वें नंबर पर सबसे लास्ट में, हमें ये याद होना चाहिए, एक तो भारत का और एक सबसे पहला और सबसे लास्ट। तो 189वीं नंबर पे जो कौन सा देश है, निगर देश है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। तो कुल 189 देशों में से क्या है, ये चुना गया है। तो भारत की रैंक कितनी है, 131वीं रैंक थी 2020 के अंदर। क्लियर है भाई, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तेलंगाना राज्य का राज्यपाल कौन है? तो मैंने कल ही बताया था भाई, राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर आपने बिल्कुल याद करके जाने हैं, रट के जाने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में याद रहने चाहिए, ठीक है ना। तो सभी राज्यों की जो बेसिक नॉलेज है वो अगर आपने लेनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी राज्यों की बेसिक नॉलेज, तो वहाँ पर जा के आपने क्या है सभी राज्यों के बारे में जो बेसिक नॉलेज जो होती है वो ले लेनी है, ठीक है ना। क्लियर है। तो तेलंगाना का राज्यपाल पूछा गया था, तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, ये जो फीमेल हैं, ठीक है ना, तमिलसाई सुंदरराजन जी करंट टाइम में क्या है, राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव जी करंट टाइम में तेलंगाना के राज्यपाल हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। क्लियर ना, ठीक है। अब बात करें तेलंगाना की, तो आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 के अंदर अलग होया था भाई तेलंगाना राज्य। क्लियर है ना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बनाया था, जिसकी करंट टाइम में अगर बात करें राजधानी कौन है, ये है हैदराबाद। और जो हैदराबाद तो तेलंगाना की राजधानी रहेगी, और आंध्र प्रदेश की क्या है 3 राजधानियां बनी हैं, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती, ये 3 राजधानियां बनाई गई हैं आंध्र प्रदेश की, याद रखना भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट है, पीर पंजाल सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो नेम चेंज हुए हैं वो भी आपने ध्यान रखने हैं। तो प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके नाम पे क्या है अटल सुरंग नाम रख दिया गया था। किसका भाई? पीर पंजाल जो सुरंग है, ये सुरंग कहाँ पे है भाई? ये सुरंग दरअसल भाई हिमाचल प्रदेश के ये जो है मनाली को किससे जोड़ती है? ये जोड़ती है लेह से, मनाली को लेह से जोड़ती है ये सुरंग। और इस सुरंग का नाम बदल के क्या कर दिएगा, अटल सुरंग कर दिएगा। इसका नाम क्या था पहले? पीर पंजाल सुरंग। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूटान की राजधानी का नाम बताओ। तो भूटान की राजधानी भी पूछी गई है, ठीक है ना। आसपास के जितने भी देश हैं भाई सभी की आपने जो हाईलाइट में है उनकी कैपिटल आपने याद करके जानी है। तो थिम्पू यहाँ की, चिम्पू लिखा है भाई बाई मिस्टेक, तो इसको टिक करेक्ट कर लेना, थिम्पू। थिम्पू क्या है? भूटान की राजधानी है भाई, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना भाई, तो मिस्टेक हो जाती है ना टाइपिंग के अंदर। तो थिम्पू, थिम्पू करंट टाइम में क्या है, करंट टाइम में क्या है, क्या है ओवरऑल थिम्पू राजधानी है भूटान की भाई। भूटान क्या है? भारत का पड़ोसी देश है, भारत के साथ सीमा लगती है, ठीक है ना।
प्रधानमंत्री अगर बात करें तो भूटान के करंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं लोताय शेरिंग, और रुपया यहाँ की करेंसी है, और रुपया टोटल भाई 8 देशों की करेंसी है, जिसकी अगर ट्रिक मैं आपने बताऊं तो ट्रिक लिख लो। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, तो मामा माँ से मालदीव, मो से मॉरिशस भाई, तो 2 देश बन गए। और मामा श्री, श्री से श्रीलंका, ने मामा श्री ने से नेपाल, भाई भा से भूटान भाई, ई से क्या बन गया आपका इंडिया बन गया, ठीक है ना, क्लियर है। भाई भा से भाई से क्लियर है ना, ई से क्या बन गया इंडिया बन गया, और अपना भाई से सेशल्स और पाकिस्तान, टोटल 8 देशों की करेंसी रुपया है भाई। ये सभी आपने याद होने चाहिए, याद रखने हैं, क्लियर है ना। मैंने सभी बता दिया, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट है ASCII का पूरा नाम बताओ। तो भाई ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे ये कल ही बताया था, CPU के बारे में पूछा गया था कल, और आज भी पूछा गया है। तो ASCII का पूरा नाम आपने बताना है। तो ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है भाई। आपने कंप्यूटर के अंदर क्या करना है, कंप्यूटर बिल्कुल क्या है पढ़ के जाना है, और उसके अंदर फुल फॉर्म तो आपने बिल्कुल याद करके जानी है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा रही है। और एक एक नंबर का दोस्तों क्या है बेनिफिट होता है, एक नंबर से पता नहीं कितने हज़ार लाखों जो बच्चे आपसे पीछे रह जाते हैं, या एक नंबर आपका अगर रह जाता है तो कितने लाखों बच्चे आपसे आगे निकल सकते हैं। तो इस चीज़ की आपने जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। तो उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ का पूरा नाम बताओ। तो यूनिसेफ का पूरा नाम, यूनिसेफ करके कुछ क्वेश्चन आया रहता, तो यूनिसेफ के बारे में हमने पूरी डिटेल उठा ली है। तो यूनिसेफ का पूरा नाम बताना था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 11 दिसंबर 1946 के अंदर स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क के अंदर क्या है करंट टाइम में है हेडक्वार्टर है भाई, कहाँ का, किसका, यूनिसेफ का। तो हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया होगा। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिसेफ से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, एग्जाम में, क्लियर है। इवनिंग शिफ्ट के अंदर आया भाई। अब इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब है भाई, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भाई, बेरी। तो भाई ये विटामिन की जो स्केर्सिटी है, कमी है, लैकीज है, उसके कारण जो जितने भी जो डिजीज़ हैं होते हैं, जितने भी रोग जो होते हैं, उनको आपने सभी को पढ़ के जाना है। और विटामिन बी का जो नाम है जो वो क्या है, विटामिन बी का एक और नाम है जिसको हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी का अगर नाम पूछ लिया जाए तो थायमिन के नाम से भी हम विटामिन बी को जानते हैं, क्लियर ना। तो इन विटामिन के बारे में आपने पढ़ के जाना है, क्लियर है, कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, किस किस मतलब इसकी कमी से कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये सभी आपने पॉइंट याद करके जाने हैं, क्लियर है। उसके बाद जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी। ये है भाई हिस्ट्री से भाई, तो हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है, तो गुलबदन बेगम, जो कि ये इसकी क्या थी, बहन थी हुमायूं की, क्लियर है। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हिस्ट्री से है भाई, शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ। तो शेरशाह सूरी का जो जन्म है, ये भाई यहाँ पे 1772, गलत हो गया, यहाँ पे 1472 कर लेना। ये भाई टाइपिंग जो होती है उस टाइम पे ब्रेन मिस्टेक हो गया है, क्लियर ना, क्योंकि टाइपिंग भी मैंने की यार, मैं 1472 भी मैं बता रहा हूँ। तो 1472 के अंदर क्या हो गया था, जन्म हुआ था शेरशाह सूरी का, कहाँ पे, सासाराम बिहार के अंदर। सासाराम बिहार के अंदर क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था शेरशाह सूरी जी का 1472 के अंदर। तो क्या 4 कर लेना भाई इसको, 1472 के अंदर हुआ था जन्म, क्लियर ना। अगर बात करें इनका प्रसिद्ध युद्ध, तो इन्होंने प्रसिद्ध जो युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी जी ने, वो कौन सा लड़ा था, चौसा का युद्ध, ठीक है ना, जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा था। किसके साथ भाई, मुगल शासक हुमायूं के साथ, ठीक है ना। ये फेमस युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद बात करें, शेरशाह सूरी जी ने दिल्ली के अंदर पुराना किले का निर्माण भी करवाया है, ठीक है ना। तो पुराना किला किसने बनवाया है, शेरशाह सूरी जी ने। उसके बाद बात करेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली के अंदर ही इसका मुख्यालय है भाई। और एस्टेब्लिशमेंट 16 जुलाई 1929 के अंदर क्या हुई थी,
स्थापना हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। और हेड अगर बात करें तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि करंट टाइम में हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री है, वही हेड होता है भाई किसका, वही मुख्य जो हेड पर्सन होता है किसका, कृषि अनुसंधान संस्थान का। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन बुलाए गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2020 की मैंने बताया करंट अफेयर पूछी गई है। तो जेयर बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं करंट टाइम में, उनको क्या है 2020 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें क्या है अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अब 2021 में किसे बुलाया गया है, वो बुलाया गया भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भाई। क्लियर है, याद रखना है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है 2021 पे जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी पे। क्लियर ना, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे प्रेशर की एसआई यूनिट। ये आपका जो फिजिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट्स जो होती है वो क्या है, पास्कल और न्यूटन मीटर, ये दोनों ही क्या है प्रेशर की एसआई यूनिट होती है। ये एसआई यूनिट भी आपने पढ़ के जानी है, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको पढ़ने में, याद करने में, परंतु आपने ये याद करके जानी है भाई, क्योंकि एक पॉइंट एक नंबर बद रहा है आपका। क्लियर ना। मायोपिया बीमारी को किस एक और नाम से जाना जाता है। तो मायोपिया बीमारी को एक और नाम से जाना जाता है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है दोस्तों, निकट की जो चीज़ें साफ दिखाई देती है परंतु दूर की चीज़ें क्या है आपको क्लियर दिखाई नहीं देती, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्लियर ना, ठीक है ना भाई, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो पालघाट दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित है, वो केरल राज्य में। और केरल राज्य को क्या है कर्नाटक और तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है ना। और नीलगिरी जो पर्वत है ना दोस्तों दक्षिण के अंदर, उसके क्या है नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में क्या है ये पालघाट दर्रा है, जो कि केरल में पड़ता है, जो कि किस किस राज्य को जोड़ता है, केरल के साथ जोड़ता है कर्नाटक राज्य को, और कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु राज्य को भी जोड़ता है। केरल में स्थित है भाई ये पालघाट दर्रा। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। और ये भाई भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भाई, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, ये कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर। 1936 के अंदर स्थापना हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो महात्मा गांधी जो थे हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो उन्होंने बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 के अंदर हुआ था, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी आपके जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पूछे गए थे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में मिला गए। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमें मिल पाए जिनके बारे में हमने एनालाइज किया, डिस्कस किया, और इसके साथ मैंने कुछ और भी पॉइंट बताए जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो भाई इसी से रिगार्डिंग आपने अपनी स्टडी करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई आपने लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली क्या है, मैं जब तक एनटीपीसी के एग्ज़ाम चलेंगे जीके का एनालाइज लाऊंगा एग्ज़ाम का। तो भाई थैंक्स टू वॉच मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।